हेलो एवरीवन, आईपी प्रेजेंट्स लेट्स टॉक फोटोग्राफी विद राजेश गोयल के ऑनलाइन रिव्यू सेशंस में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हमारा ये 8th एपिसोड है और आज हम रिव्यू कर रहे हैं हमारे 3 मंथ्स ऑनलाइन फोटोग्राफी स्टूडेंट कार्तिक लाहकर के असाइनमेंट को। हम खान सर के साथ जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे स्टूडेंट्स जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, पायलट, कोई एमएनसी में काम करते हैं, हाउसवाइफ्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, बहुत डाइवर्सिफाइड प्रोफाइल है और ऑब्जेक्टिव वही एक, टू मेक फोटोग्राफी सिंप्लीफाइड। अब हम चलते हैं। खान सर, आर यू रेडी? यस यस। तो ये तस्वीर कार्तिक लाहकर की पहली तस्वीर है, बताएं। तो सबसे पहले जो इस तस्वीर की बहुत अच्छी बात है वो है कलर का कंट्रास्ट। ठीक है, तो कलर बेसिकली वार्म कलर के साथ आपको कूल कलर दिखाई दे रहा है। वो दिख रहा है कि यहाँ पर वो जो एक क्रांतिकारी माहौल, उसने इस तस्वीर को बहुत सपोर्ट कर दिया है ना। एग्जैक्टली। इनफैक्ट जो आप देख रहे हैं कि जो ये पेंटिंग्स टाइप कुछ ऐसा ऊपर लगा हुआ है, कोई होर्डिंग्स हैं और बीच में कहीं यहाँ पर आई थिंक ये कोई मिरर है, ये या ऐसा ये कोई है जैसे विंडो है, लूम पर कोई काम कर रहा हो, वैसा कुछ लग रहा है। और यहाँ से कोई चीज मूव भी हुई है, तो मे बी थोड़ा स्लो शटर जैसा फील आ रहा है इस वाली पिक्चर में। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो ये जो पिक्चर है ये आर्टिस्टिकली भी और टेक्निकली भी बहुत स्ट्रॉन्ग पिक्चर है। हाँ। तो आर्टिस्टिकली इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कलर का बहुत अच्छे से यूज़ किया गया है और कंपोजिशन बहुत अच्छी की ली है। और हाँ, कंपोजिशन में भी मैं बता दूँ, फ्रेम इन फ्रेम कंपोजिशन है हमारी विद लॉट्स ऑफ शेप्स एज वेल एज द बैलेंस एंड असिमेट्रिकल बैलेंस। ग्रेट। तो अगर आप ये एक बड़ा सब्जेक्ट है और आप देखेंगे कि इसको असिमेट्रिकल बैलेंस कर रहा है ये यहाँ जो हमारा कंपोजिशन वेट है, जिसको विजुअल वेट बोलेंगे। बहुत सुंदर। तो ये असिमेट्रिकल बैलेंस है और इमेजेस में बहुत अच्छे से जो है पॉजिटिव स्पेस का यूज़ किया गया है और अल्टीमेटली पूरी पिक्चर्स में आपको कुछ ना कुछ सब्जेक्ट और कुछ ना कुछ स्टोरी देखने को मिल रही है। यहाँ पर भी जहाँ आउट ऑफ फोकस हो रहा है, यहाँ पे भी कलर्स देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे एग्जैक्टली सारे कलर्स। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ जो मुझे इसको देखकर लग रहा है, सिलेक्शन ऑफ द कंपोजिशन ऑफ योर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको बहुत सारी चीजें बनी बनाई मिलती हैं, यानी इंटरेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट और द कंपोजिशन इतना स्ट्रांग होता है, वो आपको मिलता है। तो ट्राई कीजिए उसका बेनिफिट लेने के लिए। वैसे हम किसी छोटे सूखे पत्ते को भी बहुत सुंदर कंपोजिशन की तरह से दिखा सकते हैं, लेकिन जब आप अर्ली स्टेजेस पे हैं, लर्निंग में हैं, तो कोशिश कीजिए कि वो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट पिक कीजिए, वो कंपोज कीजिए जो आपके कंपोजिशन में, आपके तस्वीर में वैल्यू एडिशन करे। राइट, दैट कुड बी कलर, वो बेसिक जो एलिमेंट्स हैं वो उसी का इस्तेमाल किया जा सकता है। बेसिकली मैं तो यही बोलूँगा जो कंपोजिशनल एलिमेंट्स होते हैं हमारे, आप उन्हीं पे ज़्यादा फोकस करें। ठीक। एक्चुअली अगर आपको कॉन्सेप्ट पता होगा तो आप फ्रेम ढूंढ पाते हैं। वेरी नाइस। हाँ, यही बात है जो विजुअल स्ट्रॉन्ग क्रिएट होता है और उसकी वजह से आपकी तस्वीर बोलने लगती है। तो सर, एक उम्दा बढ़िया क्वालिटी की तस्वीर। हाँ, ठीक है। सो वैसे भी हमने कार्तिक को इनकी इन तस्वीर के लिए A ग्रेड दिया है और वही हम कंटिन्यू करेंगे। सेकंड पिक्चर पे चलते हैं। सेकंड पिक्चर चलते हैं। बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट है। वहाँ हम बहुत सारे कलर्स देख रहे थे, अचानक यहाँ एक सेपिया टोन आ गई। बिल्कुल बिल्कुल मोनोक्रोम इमेज है। बताएं। तो इसमें बेसिकली अगर मैं स्टोरी की तरह इसको देखूंगा तो अपने आप में ये इमेज बहुत कुछ कहती है और दिस इज लाइक 1000 वर्ड। ओके, so you can see that the backstage artist is basically waiting for their turn and you can see that the performance is going on in the highlight where ये सब due to the exposure which is Burn out not हो गया। visible, वो बर्न आउट हो गया है, वो क्लिप हो गई है इमेज। क्योंकि यहाँ पर एक्सपोजर लेने की वजह से
वो ज़्यादा लाइट है वहाँ पर, इसलिए बहुत वो अच्छा burn out डिसीजन कर है रही ये कार्तिक, आपका बहुत अच्छा डिसीजन है कि क्योंकि सब्जेक्ट आपने इसको बनाया है और वो वेट दिखाने की कोशिश की है, आपने इस बात की चिंता नहीं करी कि पीछे वहाँ स्टेज पर क्या हो रहा है, उसको बर्न आउट किया है। ये बहुत खूबसूरत है। और ये मास्क लगाए हुए जो इन्होंने पेंट किया है, फेस पेंट किया है, Right. वो बहुत स्ट्रांग वैल्यू एडिशन किया है। वैसे तो मैं ये कहता हूँ कि ज़्यादातर जो क्लिप्ड इमेज होती है हम मना करते हैं कि क्लिप ना हो, लेकिन अगर आर्टिस्टिकली उसको यूज़ करना चाह रहा है, जैसे बहुत सारी फिल्मों में भी और बहुत सारे फोटोग्राफ्स में भी हमने ऐसे देखा है कि लोग ओवर एक्सपोजर को एज ए क्रिएटिव टूल भी यूज़ करते हैं, जो कि यहाँ पर इन्होंने बिल्कुल करते हैं। हम, मेरा एक एग्जांपल है, मैं आपको बताता हूँ बहुत छोटा सा जल्दी से। हमारे एक स्टूडेंट हैं सोमन मंडल, वो हमारे डिप्लोमा के स्टूडेंट हैं। पुष्कर फेयर में हम लोग गए थे और पुष्कर में वो कैमल्स का एक जमावड़ा रहता है और वो वॉक करते हैं। जब वो वॉक करते हैं तो सोमन ने एक बहुत प्यारी तस्वीर बनाई और वो कई इंटरनेशनल एग्जीबिशंस में, कॉन्टेस्ट में भी गई और वहाँ उसने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, काइंड ऑफ, मतलब अवार्ड्स वगैरह मिले उसको। उसमें क्या था कि उसने स्लो शटर यूज़ किया और एक्सपोजर ओवर कर दिया। अच्छा, तस्वीर में ऐसा लग रहा था जैसे सोल ऑफ कैमल है। ओके, कैमल अब आउट ऑफ फोकस है, एब्स्ट्रैक्ट है, लेकिन अगेंस्ट लाइट है और बर्न आउट हुआ है। बर्न आउट हुआ। ऐसे ही एक और एग्जांपल मैं आज देना चाहता हूं आपको। हमारे एक स्टूडेंट डिप्लोमा के ही गौरव वर्मा, रिदम करके उनका पेज हैंडल है, ये गए थे ऋषिकेश। ओके, ऋषिकेश गए और वहां से आने के बाद में मैं इनके साथ में इनके काम को रिव्यू कर रहा था और मैंने उनको बोला कि लैपटॉप लेके आओ। वो लैपटॉप लाए और अचानक बोलने लगे, सर इस तस्वीर को मत देखना, डिलीट करनी थी, ये आपके सामने आ गई। मैंने कहा ऐसे करो, दिखाओ दोबारा से। दोबारा मैं जब देखने लगा तो उससे गलती हो गई थी। रात का जो एक्सपोजर था, जो उसने रात के कॉन्टेक्स्ट में अपना एक्सपोजर रखा होगा, शटर को लंबा रखा होगा, आईएसओ अपना अपर्चर जो है वो मिनिमम कर लिया होगा, 1.8 या 2.8 कर लिया होगा। कैमरा ओवर एक्सपोज सिचुएशन में था। मॉर्निंग में एक शॉट उसने बनाया, सेटिंग नहीं बदली और कंबल में एक गंगा के किनारे एक साहब धोती में और कंबल ओढ़ के उधर को जा रहे हैं। और आप सोचिए, इमेजिन कीजिए, वो ओवर एक्सपोज्ड पिक्चर ऐसे लग रहा था जैसे सोल जा रही है। तो मैंने उसको ये बोल दिया था, गौरव को, मैंने कहा ये तस्वीर अब मेरी हुई क्योंकि तुमने तो डिलीट कर देनी थी, तो ये पिक्चर अब मेरी हो गई, तो मेरे को दे दो। इनफैक्ट ज़्यादातर ये होता है कि जब भी हम ओवर एक्सपोज इमेज को क्रिएटिवली यूज़ करते हैं तो ज़्यादातर उस इमेज में हमें हेवनली या कुछ सेलेस्टियल दिखाने के लिए कुछ इस तरह से एग्जाम्पल करने होते हैं। और अचानक ये एक बार गलती से भी हो जाए तो रिजल्ट्स आउटस्टैंडिंग हो जाते हैं। बिल्कुल, ठीक है। तो ये एक सेपिया टोन की पिक्चर है, एक स्टोरी बिल्ड हो रही है, वेट हो रहा है, यहाँ पर एक कोई आर्टिस्ट है, ये सभी आर्टिस्ट हैं एग्जैक्टली, और ये वेट कर रहे हैं अपने टर्न का। इधर जो एक बात बन गई है वो इन टोटलिटी बहुत खूबसूरत तस्वीर। इनफैक्ट जो है स्पेस का भी अच्छे से यूज़ किया गया है कि नोज रूम दिया गया। हम यहाँ पर एक्सपोजर की इसलिए बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग स्टोरी बन गई है। राइट, तो एक्सपोजर दिख ही रहा है कि जो वो कॉम्प्लीमेंट कर ही रहा है। राइट, तो इसमें बहुत कुछ, और बहुत अच्छी चीज़ है कि वो स्टोरी को बता पा रहे हैं। यस, सो इट्स अ वेरी मैच्योर फोटोग्राफ। नेक्स्ट, another story। मुझे ऐसा लगता है कि जो कार्तिक है ना, वो स्टोरी टेलिंग में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो उनको स्टोरी कहनी आती है इमेज से। तो उनका जो भी मैं फोटोग्राफ देख रहा हूँ उसमें हर किसी फोटो में हमें एक स्टोरी देखने को मिल रही है। तो ये बिल्कुल ऐसे ही डॉक्यूमेंट्री स्टाइल का फोटो शूट किया है। ये कठपुतली का खेल जो करते हैं, ये कठपुतली का एक स्टेज जैसा छोटा सा सजा हुआ है, एंड दी जो खिलाते हैं कठपुतली को, वो यहाँ बैठ के वेट कर रहे हैं कि कस्टमर आएगा, काइंड ऑफ ऐसा कुछ। एग्जैक्टली। सो और ये ब्लैक एंड व्हाइट में तस्वीर ली हुई है, ब्लैक एंड व्हाइट में तस्वीर ली है और इनफैक्ट हाई कंट्रास्ट तस्वीर है। इस असाइनमेंट में कार्तिक ने अपने सारे प्रूव करने की कोशिश की है, हाई कलर्स में, सेपिया टोन में, नाउ ब्लैक एंड व्हाइट, और आगे देखते हैं कि क्या होता है। तो यहाँ आपने बहुत स्ट्रॉन्ग स्टोरी बनाई है। ये लाइट कहीं नीचे बॉटल रखा है, एग्जैक्टली, बहुत प्यारा स्टेज, लो और लो की लाइटिंग यूज कर रहे हैं, लो की लाइट की है।
ठीक है, लो की लाइटिंग यूज करने से आपका जो सब्जेक्ट है वो पॉप हो रहा है अगेंस्ट द डार्क बैकग्राउंड। ये कितना अच्छा डिटेल है। बिल्कुल, और मैं इसके एक्सपोजर को इसलिए कुछ बिकॉज देख रहे हैं कि आप शेडोज में डिटेल नहीं है, उसके बावजूद भी हम इस इमेज को इसलिए एक्सेप्ट कर पा रहे हैं क्योंकि ये इंटेंशनली एक्सपोजर लिया गया है, पिक्चर जानबूझ के हाई कंट्रास्ट पे शूट की गई। तो दिस इज आल्सो अ स्टाइल ऑफ फोटोग्राफी कि आप हाई कंट्रास्ट शूट कर रहे हैं। देखिए, मैं मानता हूँ, हम लोग अक्सर डिस्कशन भी करते हैं कि कला में, आर्ट में फॉर्मूलाज एक बेसिक नॉलेज के लिए बनाए जाते हैं, आपके एस्थेटिक्स को बेहतर करने के लिए। अगर आपके एस्थेटिक्स पहले से ही क्लियर हैं तो आप जाने और अनजाने उन पर काम कर रहे होते हैं। राइट, इसीलिए आपकी कंपोजिशंस बुरी नहीं होती हैं, आपकी कंपोजिशंस में वो जो ऑड एलिमेंट्स होते हैं वो दिखते नहीं हैं, नीटनेस रहती है, वो इसी वजह से क्योंकि आपके एस्थेटिक्स बहुत अच्छे हैं। exactly. और इसके पीछे आपकी अपब्रिंगिंग, आपका कल्चर, आपकी स्टडी, आपका जो आज तक का एक्यूमुलेट किया हुआ जो नॉलेज है वो काम कर रहा होता है। बिल्कुल, और इसमें मैं, जैसे हमने सर कल बात करी थी लास्ट अपने एपिसोड में, जो मैं आपसे कह रहा था गोल्डन मीन की बात हम कर रहे थे। अगर मैं इसको गोल्डन मीन के कंपोजिशन से भी अगर देखता हूँ, ठीक है, इमेज को, तो इनफैक्ट अगर आप देखेंगे कि देखिए पहले तो आपको बैलेंस भी दिखाई दे रहा है, ठीक है, आपका जो पिक्टोरियल वेट है। सबसे पहले तो चलिए हम बैलेंस की बात कर लेते हैं। मतलब आप देखेंगे कि अगर मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ तो एग्जैक्टली जो ये असिमेट्रिकल बैलेंस, क्योंकि हमारे लेफ्ट साइड में भी जो विजुअल वेट है और राइट साइड में भी विजुअल वेट है हमारा, ठीक है, तो ये भी है। और दूसरी बात ये होती है, एक तो ये बैलेंस हो गया हमारा सिमेट्रिकल बैलेंस है, लेकिन मैं एक चीज और भी नोट कर पा रहा हूँ, वो है एक्चुअली गोल्डन मीन। ठीक है, गोल्डन मीन में जैसे हमने लास्ट में बात करी थी वो डायगोनल मेथड वाली गोल्डन मीन के, तो इसमें अगर मैं एग्जैक्टली अगर ये करता हूँ और आप ये देखिएगा कि यहाँ से कुछ ये 90 डिग्री अगर चला जाए यहाँ पे, बहुत खूबसूरत, तो आप ये देखिए कि ये हमारा जो है 90 डिग्री और इसी के आसपास जो है वो किया गया। अब गोल्डन मीन का सर अगर आप देखेंगे ना इसको, तो आप अगर ये ए ट्राइंगल है, ये बी है और ये सी ट्राइंगल है, ठीक है, तो इनफैक्ट जो ये जो रेशो है ना, ए और बी का जो रेशो है वो बिल्कुल एग्जैक्टली इक्वल है ए और सी के रेशो से। अच्छा, मतलब कि अगर आप देखेंगे जो ये इससे जितना छोटा है, सॉरी ये इससे जितना बड़ा है, एग्जैक्टली ये भी ना इससे इतना ही बड़ा है। मतलब रेशो 1:2:3 हो गया मोटा मोटी। आप सर 1:2:4 एग्जैक्टली अगर मैं बात करूं तो आप ये देखिए कि जो इसका जो एरिया है और इसके एरिया का जो रेशो बनता है 1:2 एग्जैक्टली कुछ भी हो सकता है। हाँ, 1:2 के लगभग तो वो बेसिकली इन दोनों का भी सेम ही रेशो है जो इन दोनों दिख का रहा है, ratio वो 1/4 जैसा दिख रहा है। राइट, ये हाफ जैसा मतलब ये इसका हाफ ये दिख रहा है, इसका हाफ वो दिख रहा है। हाँ वो दिख रहा है। हाँ, तो अगर ये 4 है तो ये 2 है तो ये 1 है, मोटा मोटी एग्जैक्टली इतना कुछ कोई ना कोई फॉर्मूला इसमें बनेगा। मैं मैथमेटिक्स में उतना स्ट्रांग नहीं हूँ या ज्योमेट्री में, सो ठीक है, परफेक्ट, बहुत सुंदर जो आपने जो डिटेल किया है, अद्भुत है। और देखिए ये कंपोजिशन को देखिए, बिल्कुल फिट बैठ रहा है वहाँ जाके एग्जैक्टली, और उधर भी 90 डिग्री के ऊपर। तो ये भी एक प्लेसमेंट का तरीका होता है अगर आपको अपने सब्जेक्ट को प्लेस करना है। हाँ, तो इस कंपोजिशन में एक खास बात और निकल के आई है कि ये इस कॉन्टेक्स्ट में मतलब परफेक्टली फिटेड बैठ रहा है। राइट, ठीक है, गोल्डन मीन के हिसाब से। गोल्डन मीन के हिसाब से जैसे इसको अगर हम ऐसे दिखा दें ना कि जो बी रेशो ए है, ठीक है, बी रेशो ए वो बिल्कुल एग्जैक्टली इक्वल है, वो जो रेशो है वो ए रेशो सी, इस तरह से आप देखो जो बी का और ए का रेशो है वो एग्जैक्टली सिमिलर है ए और सी के रेशो से। ठीक है, परफेक्ट, बहुत सुंदर, अब समझ में आ रही बात। अच्छा, और ए और बी का जो रेशो है, ठीक है, और सी और बी का क्या रेशो बनेगा?
सर बेसिकली हाफ बनेगा, हाँ, मोटा मोटी नहीं, हाफ से भी थोड़ा कम 1:1 नहीं 1:2, मतलब ये अगर 1 है तो ये 2 हुआ, 2 हो गया। मतलब कुछ इसी तरह का बनेगा। मतलब इट इज़ अ ज्योमेट्रिकली कुछ प्रूफ करने की हम यहाँ कोशिश कर रहे हैं कि वो उसके अंदर वो फिट बैठ रहा है B:A। तो इसको हम बोलते हैं गोल्डन मीन का जो डायगोनल मेथड है हमारा। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये अलग ही जोन का तस्वीर यहाँ गई। एग्जैक्टली सल्यूट लेने की कोशिश की है और बहुत अच्छा उन्होंने ट्राई भी किया है, ठीक है। बट लेकिन सल्यूट में हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हमारी जो फॉर्म्स हैं, जो शेप्स हैं, वो एग्जैक्टली बन रही हैं, हमारी फिगर की शेप एग्जैक्टली बने, उस पर ओवरलैपिंग हो रही है, जिसकी वजह से थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन मिल रहा है देखने के लिए। तो अल्टीमेटली कंपोजिशन वाइज में देखूं तो अच्छा फोटोग्राफ है। मुझे जो इस फोटोग्राफ में जो सल्यूट के अलावा जो चीज़ दिखाई दे रही है, मुझे 2 शेप दिखाई दे रही है। दो शेप्स दिखाई दे रही है। फर्स्ट इज ट्राइंगल, देन इज रेक्टेंगल। ऊपर आप जाओगे तो ट्राइंगल ये वाला हो गया, बना के एक बार दिखा देते हैं। तो आप देखेंगे ये ट्राइंगल है, हाँ, और यहाँ पर एग्जैक्टली ओह सॉरी, इसको मैं थोड़ा सा दोबारा से बना देता हूँ। ये ट्राइंगल है, ठीक, और आप देखेंगे कि ये एग्जैक्टली रेक्टेंगुलर पूरा जो है बन रहा है। तो 2 शेप बेसिकली क्लियरली डिफाइन कर रहे हैं, और सब्जेक्ट भी रूल ऑफ थर्ड भी इसमें अप्लाई हो रहा है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर, अगर आप इससे मैं चेंज कर दूं तो मैं यहाँ पे और एग्जैक्टली तो ये शायद इसका थर्ड ही है। हाँ, थर्ड ही है, एग्जैक्टली थर्ड है, ये एग्जैक्टली थर्ड है। यस, आप देखेंगे ना तो ये एग्जैक्टली थर्ड। पेड़ को भी आप वर्टिकल भी कर लीजिए, हाँ, इस तरह से, हाँ, मोटा मोटी, यस, ठीक है। रूल ऑफ थर्ड के आसपास ही हमारा सब्जेक्ट भी लग जाएगा। सो इन टोटलिटी एक अच्छा कंपोजिशन है, बस थोड़ा यहाँ जाके जो मर्ज कर रहा है वो आप चाहते थे कि इसको स्टैंड आउट कर, थोड़ा सा स्टैंड आउट कर लिया जाता, क्लैरिटी होती है। एग्जैक्टली, बहुत सुंदर। और ये तस्वीर 4th थी, और ये एक अलग ही सेल आउट में आ गई। अभी तक इन्होंने 3 जो तस्वीर है के बाद चौथा भी एक 6 लगाया है। आगे बढ़ते हैं। कार्तिक ने अच्छा सबमिशन किया है। नहीं, एक्चुअली थोड़ा क्यूरोस्क्यूरो लाइटिंग पे ना काम अच्छा कर रहे हैं। मतलब ये लीजिए, ये थोड़ा अलग ही तस्वीर है, और यहाँ पे इनफैक्ट थोड़ा सा फोटोशॉप यहाँ पर की गई है, फोटोशॉप किया, क्योंकि जानबूझ करके जो मास्क है उसको कलर रखा गया है एम्फेसिस देने के लिए। तो एम्फेसिस अपने आप में कंपोजिशन का एक पार्ट होता है। तो किसी भी चीज़ को आप एम्फेसिस करो तो आप उसका कलर अलग कर दीजिए, ठीक है। आप कोई पिक्चर का कोई पार्ट है, उसको उसका कलर हम डिसैचुरेट कर देते हैं या ज़्यादा सैचुरेट कर देते हैं। तो यहाँ पर कलर में रखा गया है, बाकी की पूरी इमेज जो है वो ब्लैक एंड वाइट कर दी गई है, डिसैचुरेट कर दी गई है। तो ये जो तस्वीर है, इसका मैं मेरे को एक रेफरेंस याद आया मेरे कॉलेज टाइम का। मैंने MF हुसैन साहब जो एक महान पेंटर रहे हैं, उनके काम में फ्रेम को इस तरह से डिवाइड करते हुए बहुत सारी पेंटिंग्स देखी हैं। अच्छा, वो उनका एंगल एक्चुअली ये होता था, यहाँ ये एंगल इस तरह से जा रहा है। मेरे ख्याल से ये रिक्शा पुलर है, हाँ, ये फ्रेम इन फ्रेम का, फ्रेम इन फ्रेम, हाँ, थोड़ा सा आप देखेंगे तो बन भी रहा है। जो ये जो एक सॉरी यहाँ से कर ले, हाँ, ये जो फ्रेम यहाँ से ये 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है, ये मैंने उनकी पेंटिंग्स में अक्सर स्टडी में करता था, तो मैंने देखा था, और बहुत अच्छे से इसको मतलब डिवाइड किया है फ्रेम को, और बेहतरीन कंपोजिशन बनी है, और हाइलाइटर ये बना एग्जैक्टली। और उन्होंने एक बात और भी है कि फ्रेम को तो 2 हिस्सों में डिवाइड कर ही दिया है, फ्रेम इन फ्रेम कंपोजिशन है, साथ में उन्होंने डेप्थ भी देने की कोशिश की है। तो आप देखेंगे कि फोरग्राउंड है हमारा सब्जेक्ट है, देन बैकग्राउंड है, और अल्टीमेटली देखा जाए तो एक इलेक्शन सिनेरियो दिखाई दे रहा है यहाँ। हाँ, एक पिक्चर जो स्टोरी टेलिंग है वो भी बहुत खूबसूरत क्लियर हो रही है, ठीक है, कि
जो अपने नेता को सपोर्ट करने वाली बात यहाँ हाँ, पे जो है दिखाई दे रही है। बहुत सुंदर और एक अच्छी तस्वीर। इन टोटलिटी कार्तिक, आपके काम में हमने वैरायटी भी देखी, यानी अलग अलग तरह से आपने अपनी इस असाइनमेंट में पिक्चर्स को प्रेजेंट किया है। हाई कलर्स, हाईली कलरफुल पिक्चर, सेपिया टोन, ब्लैक एंड वाइट, सिलहुट, एंड देन कम्स योर एडिटिंग में आपने जो कलर ब्लैक एंड वाइट का खेल किया है। सो इन टोटलिटी बहुत अच्छा असाइनमेंट था, अच्छी लर्निंग है आपके पास में। और अब मैं आपको बताना चाहता हूं, कार्तिक के इस असाइनमेंट के बाद अब हम जो एपिसोड 9 बनाने वाले हैं वो कार्तिक के ही लास्ट, यानी जब 3 मंथ्स इनका कंप्लीट होने वाला था उस वक्त जो लास्ट असाइनमेंट आई थी उसके ऊपर हम आपको काम दिखाएंगे। आप देखेंगे कितना स्ट्रॉन्ग ट्रांजिशन है लर्निंग का, और वो भी 3 मंथ्स के अंदर। ये जो असाइनमेंट था खान सर, ये था शुरू का काम, और एक है हमारे पास में लास्ट का काम। ये उन स्टूडेंट्स को हम जरूर रिव्यू करेंगे जिन्होंने एक स्ट्रॉन्ग ट्रांजिशन लिया है, यानी शुरू में काम क्या था और लास्ट में क्या था। तो आज के लिए इतना ही, और कार्तिक को हम कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। कार्तिक के काम में जो उन्होंने ग्रेडिंग भी ली है, ग्रेडिंग का फैक्टर तो हमें आप तक अपनी बात को, आपके मोटिवेशन लेवल को या आपके क्रिटिक के कॉन्टेक्स्ट में रखने पड़ते हैं, इसीलिए हम देते हैं। अदरवाइज अच्छा कार्य किया है। और इस एपिसोड में इतना ही। आप कुछ कहना चाहते हैं इन टोटलिटी? हाँ बिल्कुल, मैं तो कार्तिक को यही कहना चाहूँगा कि जो आपकी एक्सपेरिमेंट करने की जो आपकी आदत है, इस आदत को बरकरार रखिए। वेरी नाइस। तो एक्सपेरिमेंट होता रहना चाहिए। यस। सो लेट्स टॉक फोटोग्राफी के इस सेशन में इतना ही। फिर मिलते हैं एक और दूसरे एपिसोड में, एपिसोड नंबर 9 में मिलेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू खान सर। थैंक यू सो मच सर।